वहीं दूसरी तरफ कुछ बड़े ट्रेडर्स एक ऐसा स्टॉक लेते हैं जो 2-3 दिनों के अंदर 20-30% बढ़ जाती है, लेकिन अगर आपके स्टॉक में कोई बड़े प्लेयर का पैसा ना लगाओ तो वो स्टॉक कभी भी ऊपर नहीं जाएगा। और मैंने इस ट्रेड में सिर्फ 10 दिनों के अंदर 53% का प्रॉफिट कमाया था। और आज मैं उस डेटा का यूज करने वाला हूं जिससे आपको पता चलेगा कि एफआईआईज किन सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रही है। लेकिन ये बात एफआईआईज को बहुत पहले से पता थी, इसीलिए वो पिछले 1 महीने से अपने इन्वेस्टमेंट को इस सेक्टर में बढ़ाते जा रहे थे। ये शीट इतना पावरफुल है कि अगर आपने सिर्फ इसके बेस पे स्विंग ट्रेडिंग की तो आप 70% टाइम सही होंगे। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो यहां से आप एक चीज सीख कर उठेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग में वो स्टॉक्स कैसे चुना जाए जो 3-4 दिनों में एक बड़ा मूव देने वाले हैं। एक तरफ जहां आपका स्टॉक बिल्कुल नहीं चल रहा या फिर आपको उल्टा लॉस हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ बड़े ट्रेडर्स एक ऐसा स्टॉक लेते हैं जो 2-3 दिनों के अंदर 20-30% बढ़ जाती है। और आप ये सोचते हैं कि मुझे तो टेक्निकल एनालिसिस भी आती है, फिर मेरा स्टॉक क्यों नहीं चल रहा। इसका रीजन है स्मार्ट मनी। आपकी स्ट्रैटेजी में सब कुछ सही है, लेकिन अगर आपके स्टॉक में कोई बड़े प्लेयर का पैसा ना लगाओ तो वो स्टॉक कभी भी ऊपर नहीं जाएगा। हर बढ़ते हुए प्राइस में कोई ना कोई बेचना शुरू कर देगा, जिसके वजह से वो स्टॉक वापस से वहीं आ जाएगा। लेकिन अगर आपके स्टॉक में कोई बड़ा प्लेयर है तो वो आपके स्टॉक को 2 चीज देगा। सबसे पहला है स्टेबिलिटी और दूसरा स्ट्रेंथ। मान लीजिए आपके स्टॉक में ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स हैं और कोई भी बड़ी सेलिंग आती है तो सारे लोग अपना स्टॉक बेचकर भाग जाएंगे। लेकिन अगर आपके स्टॉक में कोई बड़ा प्लेयर है तो वो उन सारे स्टॉक्स को खरीदकर उस सेलिंग को अब्सॉर्ब कर लेगा, क्योंकि मैक्सिमम आपने उस स्टॉक में कितना लगाया होगा, 1 लाख या 2 लाख, लेकिन उस बड़े प्लेयर का 200-300 करोड़ लगा हुआ है। और अगर वो स्टॉक गिरता है तो उसे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसी तरह जब हम टारगेट की बात करते हैं तो उसका टारगेट हमारे टारगेट से बहुत बड़ा होता है। वो हमारी तरह स्टॉक मार्केट में 5-10% कमाने के लिए नहीं आया है, उसे स्टॉक को 5-6 महीनों में 2-3 गुना करना है। और यहां वो बड़े प्लेयर्स हैं एफआईआईज। जिस इंसान ने एफआईआईज के रास्ते में ट्रेड करना शुरू कर दिया उसे बड़ा पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। और आज मैं उस डेटा का यूज करने वाला हूं जिससे आपको पता चलेगा कि एफआईआईज किन सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रही है। और इस पूरे डेटा को मैंने एक्सेल शीट में कंपाइल किया है, जो मैं आपको फ्री में देने वाला हूं। सेक्टर जानना हमारे लिए काफी नहीं है, क्योंकि एक सेक्टर में 10-10 इंडस्ट्रीज भी होती हैं और हमें जानना है कि उस सेक्टर की वो कौन सी इंडस्ट्रीज है जिसमें एफआईआईज इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि इंडस्ट्री जानने के बाद हमारे लिए स्टॉक तक पहुंचना बहुत इजी है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्ट्रैटेजी पे आते हैं। इस पूरे स्ट्रैटेजी को मैंने 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें एफआईआईज ने रिसेंटली इन्वेस्ट किया है, और इसके लिए हम इस शीट का यूज करेंगे। ये शीट इतना पावरफुल है कि अगर आपने सिर्फ इसके बेस पे स्विंग ट्रेडिंग की तो आप 70% टाइम सही होंगे। आपको यहाँ पे कई सारे सेक्टर्स दिख रहे होंगे और उसके सामने कई सारी डेट्स दिख रही होंगी। मैं आपको बताता हूं कि ये क्या है। देखिए, ये बताता है कि इस पूरे 15 दिन में एफआईआईज ने किन किन सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया है और किन सेक्टर्स से पैसा निकाला है। एग्जाम्पल के तौर पे 16 जून से 30 जून तक एफआईआईज ने ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स, केमिकल्स, इन सारे सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया है। और वैसे ही उन्होंने पावर सेक्टर, मेटल्स एंड माइनिंग और एफएमसीजी से पैसा निकाला है। यह डेटा हर 15 दिन में अपडेट होता है। यहां से आप देख सकते हैं कि 1 जून से 15 जून तक का यह डेटा है, उसके बाद 16 जून से 30 जून तक का यह डेटा है। मैंने जानबूझकर 1 जुलाई से 15 जुलाई तक का डेटा डाउनलोड नहीं किया है, ताकि मैं आपको यहां पे बता सकूं कि उसे डाउनलोड कैसे करते हैं और यहां पे अपडेट कैसे करते हैं। उसके लिए हम यहां पे गूगल में जाएंगे और लिखेंगे NSDL FPI फोर्टनाइटली डेटा। यहां पे सबसे पहली वेबसाइट जो खुल के आएगी हमें उस पर क्लिक करना है और यहां पे हम देख सकते हैं 15 जुलाई का यहां पे डेटा दिया हुआ है। यहां पे हम व्यू रिपोर्ट करते हैं और यहां पे एक बहुत बड़ा सा डेटा खुल के आ गया है। इसमें 95% चीज हमारे काम का नहीं है। यहां पे हमारे काम का बस ये है। यहां पे आप देख सकते हैं नेट इन्वेस्टमेंट एज ऑन 1 जुलाई से 15 जुलाई तक। तो यहां पे हम करेंगे क्या कि इस पूरे डेटा को हम यहां पे कॉपी कर लेंगे और इस एक्सेल में एक नया शीट बनाकर इसे पेस्ट कर देंगे। यहां पे हमारे काम का सिर्फ और सिर्फ इतना पोर्शन है। ये आप देख सकते हैं नेट इन्वेस्टमेंट ऑन 1 जुलाई से 15 जुलाई तक। ये पेज हमारे काम का है, उसमें भी बस ये इक्विटी का सेक्शन हमारे काम का है। तो इसे हम कॉपी करेंगे और यहां पे हमें ऐसा ही एक नया कॉलम चाहिए जिसमें हम उस कॉपी किए हुए डेटा को पेस्ट करेंगे। तो उसके लिए हम यहां पे सी पे क्लिक करते हैं और यहां पे राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट क्लिक करते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं एक नया कॉलम आ गया है, लेकिन ये कॉलम एग्जैक्टली ऐसा ही नहीं है। तो इसके लिए हम यहां पे क्लिक करने के बाद ये फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और इसके बाद
यहां पे क्लिक कर देंगे तो जो भी साइज इसका यहां पे है ये डायरेक्टली यहां पे कॉपी हो जाएगा। और इसके बाद हम इस शीट 2 पे क्लिक करेंगे और ये शीट 2 पे हमने जो कॉपी किया था उसे एक बार फिर से कॉपी करने के बाद वापस से यहां पे पेस्ट कर देंगे। आपको अभी ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन आपके एक क्लिक में ये बिल्कुल ऐसा बन जाएगा। इसके लिए हमें यहां पे डी पे क्लिक करना है और फॉर्मेट पेंटर सेलेक्ट करना है और उसके बाद इसी सी पे क्लिक करना है और आप देख सकते हैं यहां पे ये बिल्कुल वैसा ही हो गया है जैसे पहले था। इसके बाद हमें एक काम करना है, इसके बाद ये सारे कॉलम्स को लेकर यहां पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे और यहां पे जो डेटा बार्स है उसमें हम यहां पे क्लिक करेंगे ग्रीन पे। ग्रीन डेटा बार पे क्लिक करने के बाद ये बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा और अब आप देख सकते हैं कि आपका ये पूरा डेटा कंप्लीट हो गया है। अब आपको बस इसे कॉपी करके यहां पे पेस्ट करना है और इस 16 जून से 30 जून को हटाकर आपको जुलाई 1 से 15 करना है। अब ये हो गया आपका पूरा फाइनल डेटा कंप्लीट। तो यहां पे जिन सेक्टर्स के आगे ग्रीन लगा हुआ है इसका मतलब है कि इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है और जिन सेक्टर्स के आगे रेड लगा हुआ है इसका मतलब है कि यहां से पैसा निकला है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर सर्विसेज, एफएमसीजी, इन सभी सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। तो यहां पे हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए उन्हीं सेक्टर्स को कंसीडर करेंगे जिसमें पिछले बार के मुकाबले इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। जैसे यहां पे आप कैपिटल गुड्स में देख सकते हैं, ऑटोमोबाइल में देख सकते हैं, इस तरीके के सेक्टर्स। तो अब हम आते हैं अपने दूसरे स्टेप पे, इंडस्ट्री आइडेंटिफिकेशन। आपको बहुत अच्छे से पता है कि एक सेक्टर में कई सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, तो हमारा काम है ये देखना कि उस सेक्टर के किस इंडस्ट्री में पैसा पुश किया गया है। इसके लिए यहां हम एक वेबसाइट का हेल्प लेंगे जिसका नाम है ट्रेंड लाइन। इसके लिए हमें गूगल में ट्रेंड लाइन सेक्टर एनालिसिस टाइप करना है और ये जो पहला वेबसाइट खुल के आएगा इसमें हमें क्लिक करना है। ये देखिए यहां पे कई सारे सेक्टर्स खुल के आएंगे और पिछले एक महीने में इन सेक्टर्स ने कैसा परफॉर्म किया यहां पे आपको देख के पता चल जाएगा। अब यहां हमें इंडस्ट्री में जाना है और हमें देखना है कि पिछले एक महीने में वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। मुझे याद है मैंने पिछले महीने स्ट्रेटजी को यूज करके शिपिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया था, क्योंकि पिछले 15 दिनों में कैपिटल गुड्स के अंदर में एक बहुत बड़ा जंप आया था और शिपिंग इंडस्ट्री कैपिटल गुड्स में आता है। उस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको बस टाइप करना है बीएससी इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन और यहां पे जो दूसरा वेबसाइट खुल के आता है आपको इस पे क्लिक करना है और यहां पे जो पीडीएफ दिख रहा है आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। और यहां पे आप देख सकते हैं सेक्टर के बाद बेसिक इंडस्ट्री का नाम लिखा हुआ है और ये देखिए आप केमिकल सेक्टर में ही कितनी सारी इंडस्ट्रीज आती हैं। जैसे केमिकल्स में कमोडिटी केमिकल्स आती हैं, स्पेशलिटी केमिकल्स, कार्बन ब्लैक, डाइज एंड पिगमेंट्स, एक्सप्लोजिव, पेट्रोकेमिकल्स वगैरह वगैरह। यहां पे हम सर्च करते हैं शिपिंग सेक्टर। इसके लिए हमें कंट्रोल F प्रेस करना है और यहां पे हम शिपिंग लिखने के बाद थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो यहां पे आपको पता चलेगा कि ये शिप बिल्डिंग एंड अलाइड सर्विसेज ये कैपिटल गुड्स के अंदर आती है। तो मुझे याद है शिपिंग सेक्टर के अंदर में मैंने GRSC लिया था। ये देख सकते हैं आप GRSC, गार्डन रिच शिप बिल्डर, और मैंने इस ट्रेड में सिर्फ 10 दिनों के अंदर 53% का प्रॉफिट कमाया था। मैंने स्ट्रेटजी का यूज करके जितने भी शेयर्स लिए हैं आपको मेरे ट्विटर अकाउंट पे मिल जाएगा। अगर आपको मुझे ट्विटर में फॉलो करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे ट्विटर हैंडल का लिंक मिल जाएगा। अब हम वापस आते हैं अपने स्ट्रेटजी में। आप यहां पे देख सकते हैं कि एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इंडस्ट्री ने पिछले एक महीने में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इसका रीजन है कि पिछले एक महीने में FIIs ने ऑयल एंड गैस सेक्टर में अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है। आप देख सकते हैं यहां पे कई महीनों से FIIs इस सेक्टर में सेलिंग कर रही थी, लेकिन 16 जून से 30 जून के अंदर पहली बार उसने इस सेक्टर में बाइंग की है और उसके बाद उसके अगले फोर्टनाइट में अपने इन्वेस्टमेंट को और बढ़ा दिया है। और उसके बाद खबरें आने लगी कि गवर्नमेंट ने बजट में ऑयल एंड गैस सेक्टर में 1.19 लाख करोड़ एलोकेट किया है, लेकिन यह बात FIIs को बहुत पहले से पता थी, इसीलिए वो पिछले एक महीने से अपने इन्वेस्टमेंट को इस सेक्टर में बढ़ाते जा रहे थे। और कुछ दिनों पहले मैंने ऑयल एंड गैस सेक्टर को लेकर भी ट्वीट किया था और मैंने ये भी बताया था कि मुझे वो कौन से 3 स्टॉक्स है जो इस सेक्टर में बहुत ही पसंद है। अब हम आते हैं IT सेक्टर में। पिछले कुछ महीनों से IT सेक्टर मोस्ट हेटेड सेक्टर बना हुआ था, क्योंकि इस सेक्टर का कोई भी स्टॉक बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन एक महीने से FIIs ने इस सेक्टर में जम के खरीदारी की है और इसका रिजल्ट है कि IT ट्रेनिंग सर्विसेज और IT नेटवर्क इक्विपमेंट इस सेक्टर की बेस्ट इंडस्ट्रीज बन के निकली है। हम इस सेक्टर के किसी भी स्टॉक को उठाते हैं, जैसे D-Link। आप देख सकते हैं कि D-Link ने एक महीने में कितना बड़ा अपमूव दिया है और अब यह शेयर दूसरा अपमूव देने के लिए भी तैयार है। याद रखिए मैं इस वीडियो में जितने भी स्टॉक्स का नाम ले रहा हूं वो मेरी पर्सनल रिसर्च है, यह किसी भी तरीके की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें।
अब हम किसी दूसरे इंडस्ट्री को देखते हैं, जैसे अदर नॉन फेरस मेटल्स। हम इसमें देख सकते हैं कि ये इंडस्ट्री मेटल सेक्टर की इंडस्ट्री है और एफआईआईज ने पिछले 15 दिनों में मेटल्स में एक बहुत बड़ी बाइंग की है। तो अब तक हमें समझ आ गया कि सेक्टर से इंडस्ट्री तक कैसे पहुंचना है, और उस इंडस्ट्री की जो टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स होगी, हाई चांसेस है कि एफआईआईज ने उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। यहां देखिए, टेलीकम्युनिकेशन ने भी पिछले कुछ हफ्तों में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन में एफआईआईज ने पिछले कुछ महीनों में अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है। आप मेरे टेलीग्राम में जाकर इस डेटा को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, और इससे बड़ी बात, मैंने आपको इस डेटा को अपडेट करने का भी तरीका बता दिया है। अब हम आते हैं अपने आखिरी एग्जाम्पल पे। यहां हम उन सेक्टर को देखेंगे जिसमें एफआईआईज ने पिछले 15 दिनों तक सेलिंग की थी और इन 15 दिनों में पहली बार बाइंग की है। यहां पे हमें एक सेक्टर दिख रहा है, एफएमसीजी। पिछले कई महीनों से एफआईआईज ने इस सेक्टर में जमकर सेलिंग की है और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एफआईआई ने इस सेक्टर में कोई खरीदारी की हो। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि इस महीने में एफएमसीजी और फूड बेवरेज ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, और इस वीक में फूड बेवरेज तो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर था। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी स्टेप पे कि हमें स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है। देखिए, स्टॉक सिलेक्शन के लिए प्राइस एक्शन को इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। तो स्टॉक सिलेक्शन के लिए हम सबसे पहले सेक्टर या इंडस्ट्री में जाएंगे और हम देखेंगे कि वो कौन सी सेक्टर या इंडस्ट्री है जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पे हम सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज लेते हैं। हमारा सबसे पहला काम होगा ये देखना कि क्या एफआईआईज ने इन 15 दिनों में इस सेक्टर में अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है। तो अगर हम देखते हैं तो हाँ, पिछले 30 दिनों में एफआईआईज ने इस सेक्टर में अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है। तो अब हमारा दूसरा काम है ये देखना कि इस सेक्टर के किन इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो अगर हम इंडस्ट्री में जाएं तो हम देख सकते हैं कि ये जो दोनों इंडस्ट्रीज है जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, इन दोनों इंडस्ट्रीज ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। इसका मतलब है, हो ना हो, इन्हीं दोनों इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट हुई होगी। स्टॉक सिलेक्शन के लिए हम सबसे पहले सेक्टर्स में जाएंगे और हम देखेंगे कि वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और ये जो टॉप में सेक्टर्स दिख रहे हैं 2-3, इस तरीके के सेक्टर्स को हमें चूज नहीं करना है, क्योंकि ये सेक्टर इस वीक में ही बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो उम्मीद कम है कि अगले वीक में ये बढ़ेंगे। तो ये जो थोड़े कम ग्रीन सेक्टर्स हैं, जैसे कि ये फार्मा हो गया, एफएमसीजी, या फिर ये टेलीकम्युनिकेशन, मीडिया, इस तरीके के सेक्टर्स में हमें चूज करना है। चूज करने के लिए हमें सबसे पहले देखना है कि हम जो सेक्टर चूज कर रहे हैं उसमें एफआईआईज ने वाकई इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे हम टेलीकम्युनिकेशन को लेते हैं। टेलीकम्युनिकेशन में एफआईआईज ने पिछले 2 महीनों से बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है और इस बार भी 934 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसका मतलब है कि ये सेक्टर वाकई स्ट्रांग है। टेलीकम्युनिकेशन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे कई सारे स्टॉक्स खुलेंगे। यहाँ पे हमें बहुत ही ध्यान से स्टॉक को चूज करना है। हाई कन्विक्शन स्टॉक को चूज करने के लिए मैंने अपने 3 फिल्टर्स को आपके साथ शेयर किया है। सबसे पहले हम उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे जिसका मार्केट कैप 1000 करोड़ से ज्यादा का होगा। उसके बाद हम उस स्टॉक को चूज करेंगे जो मंथली, वीकली और डेली चार्ट तीनों में ही अप ट्रेंड में है, और इसके बाद हमें प्राइस एक्शन देखकर स्टॉक को फाइनली चूज करना होगा। यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। यहां सबसे पहले हमें मंथ हाई लो में डबल क्लिक करना है ताकि हमारे पास मंथली हाईएस्ट गेनर स्टॉक्स आ जाए। सबसे पहला स्टॉक जो हमारे पास निकल कर आया है वो है कावेरी टेलीकॉम। इसका मार्केट कैप सिर्फ 62.9 करोड़ का है। यह बहुत ही छोटा मार्केट कैप वाला स्टॉक है, ये हम कंसिडर नहीं कर सकते। अगला स्टॉक है ऑप्टिमस इंफ्राकॉम। इसका मार्केट कैप 38 करोड़ का है जो 1000 करोड़ से ज्यादा है, तो ये हम कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद हम दूसरे चेक पे चलते हैं कि ये डे हाई में भी ऊपर है, वीक हाई में भी ऊपर है और मंथ हाई में भी ऊपर है। तो हमारा दूसरा चेक भी फिनिश हो गया। अब सिर्फ बचता है प्राइस एक्शन। तो चलिए प्राइस एक्शन के बेस पे हम देखते हैं कि स्टॉक को हमें कंसिडर करना चाहिए या नहीं। अगर हम इसके वीकली चार्ट को देखें तो स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है, लेकिन ये स्टॉक एक बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रही है, और अगर ये स्टॉक इसे तोड़कर ऊपर निकलती है तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन में चली जाएगी। तो अगर हमें स्टॉक में एंट्री लेना है तो हमें वेट करना होगा कि ये स्टॉक बहुत ही बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे और रीटेस्ट करने के लिए थोड़ा नीचे आए। अगला और आज का आखिरी स्टॉक हम देखते हैं HFCL। आप देख सकते हैं HFCL एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट देने के बाद यहां पर रीटेस्ट किया है, और दूसरे रीटेस्ट के दौरान इसने एक हैमर पैटर्न भी बनाया है, और उसके बाद ये स्टॉक एक अपमूव के लिए रेडी हो गया है। तो अगर ये स्टॉक ऊपर जाता है तो 136 इसके लिए एक मेजर रेजिस्टेंस होगा। तो अब तक आपने सीखा कि एफआईआई डेटा का यूज करके कैसे एक ट्रेंडिंग सेक्टर को पहचाना जाता है। उसके बाद आपने सीखा कि उस सेक्टर की कौन से इंडस्ट्रीज है जिसमें एफआईआई वाकई इन्वेस्ट कर रही है, और आखिर में प्राइस एक्शन और इन 3 फिल्टर्स का यूज करके आपने सीखा कि कैसे एक अच्छे स्टॉक को सिलेक्ट किया जाए। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर कीजिए।
तो अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग की एक और धमाकेदार स्ट्रैटेजी चाहिए तो सजेशन में आ रहे इस वीडियो पे क्लिक कीजिए।